गांव से दूर एक पुराना ढाबा था, गुप्ता फूड कॉर्नर। ये ढाबा कभी लोगों से भरा रहता था, लेकिन अब वहाँ सन्नाटा पसरा रहता है। लोग कहते हैं कि जिसने भी वहाँ की चाउमीन खाई वह या तो मर गया या फिर रातों रात गायब हो गया। लेकिन ये सब अफवाहें होंगी, ये सोचकर गांव के 4 दोस्त मोहित, विशाल, अर्जुन और रवि उस रहस्यमय ढाबे पर जाने का फैसला करते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात बन जाएगी। रात के 11 बजे वे अपनी बाइक से ढाबे पर पहुंचे। वहां हल्की हल्की रोशनी जल रही थी, चारों ओर गहरा अंधेरा था और ढाबे के पीछे फैले घने पेड़ों से अजीब सी सरसराहट आ रही थी। काउंटर पर बैठा गुप्ता काका गहरी नज़रों से उन्हें देख रहा था। काका, 4 प्लेट चाउमीन बना दो, मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। गुप्ता काका ने बिना कुछ बोले तवा गरम किया और एक पुरानी लोहे की टोकरी से कटी हुई गोभी निकाली। जैसे ही उन्होंने गोभी तवे पर डाली, चारों दोस्तों ने एक अजीब बदबू महसूस की, जैसे सड़े हुए फूलों की और जले हुए बालों की। ये गोभी इतनी अजीब बदबू क्यों दे रही है? अर्जुन ने नाक पकड़ते हुए पूछा। गुप्ता काका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, उनके हाथ कांपने लगे। बेटा, ये मत खाना, ये गोभी शापित है। शापित? विशाल ने हंसते हुए कहा। काका, हमें मत डराओ, हम ऐसी कहानियों में विश्वास नहीं करते। लेकिन तभी तवे पर रखी गोभी हिलने लगी, जैसे उसमें कोई जिंदा चीज हो। गुप्ता काका ने कांपती आवाज में बताया कि यह गोभी इस ढाबे के पीछे बने पुराने कब्रिस्तान से आई है। कब्रिस्तान? मोहित ने हैरानी से पूछा। गुप्ता काका ने चारों तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, सालों पहले इस गांव में एक डायन थी, जेनी। वे काले जादू से लोगों को मारती थी। जब गांव वालों को यह पता चला तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया, जिसकी भी लाश इस कब्रिस्तान में आएगी और उसके शरीर पर जले के निशान होंगे, उसकी आत्मा गोभी में समा जाएगी और उसके बाद जो भी इस गोभी को खाएगा वह उसी जलती हुई आत्माओं का भोजन बन जाएगा। मोहित ने पूछा, गोभी ही क्यों काका? काका बोले, क्योंकि उसका एक गोभी का बगीचा था जिस पर उसको जलाया गया था। इतना सुनते ही मोहित ने जोर से हंसते हुए कहा, काका, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा भूख लगी है। और वह तवे से एक चम्मच चाउमीन उठाकर खा गया। अगले ही पल मोहित का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई, मुंह से काले झाग निकलने लगे और उसके कानों से गर्म धुआं उठने लगा। बचाओ, मुझे कोई खींच रहा है, बचाओ, मुझे कोई खींच रहा है, मैं जल रहा हूँ। और फिर मोहित जमीन पर गिरा और उसकी खाल जलने लगी, मानो वह किसी अदृश्य आग में जल रहा हो। विशाल ने मोहित को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों से मोहित का शरीर पिघलने लगा जैसे कोई मोम हो। अगले ही पल वे हवा में घुलकर गायब हो गया। ये क्या? अर्जुन घबरा कर बोला। अचानक ढाबे की सारी बत्तियां अपने आप टिमटिमाने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घेर रही हो। हमें यहाँ से भागना होगा, विशाल ने कहा। लेकिन जैसे ही वे ढाबे के दरवाजे की ओर दौड़े, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वे वो शापित जगह में फंस चुके थे। अचानक किचन से एक अजीब सी आवाज़ आई। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। चूल्हे पर पड़ी बाकी की चाउमीन खुद ब खुद हिल रही थी और उसमें से लाल रंग का खून टपक रहा था। अब तुम सब मरोगे, चारों ने आवाज़ सुनी और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, मोहित ढाबे की छत से उल्टा लटके हुए था। लेकिन वह अब इंसान नहीं था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी जली हुई चमड़ी लटक रही थी। तुमने मेरी चाउमीन खाई है, अब तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। और अगले ही पल मोहित की परछाई बिजली की तरह तेजी से दौड़ी और उसने विशाल को पकड़ लिया। विशाल की हड्डियां चटकने लगी, उसका शरीर मुड़ते मुड़ते गोले के रूप में बदल गया और फिर वे भी गायब हो गया। अर्जुन के ये देखकर होश उड़ गए। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अर्जुन चिल्लाया। अर्जुन ने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन तभी ढाबे की हर खिड़की के शीशे पर जले हुए इंसानों की शक्लें उभरने लगी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भयानक हवा चली और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके सामने गुप्ता काका खड़े थे, लेकिन अब उनका चेहरा इंसानों जैसा नहीं रहा। उनकी आंखें सफ़ेद हो गई और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे हो गए। तुम भी इस खेल का हिस्सा बन चुके हो, उन्होंने धीमे से कहा। उन्होंने चूल्हा जलाया और गोभी काटने लगे। अब तुम मेरी चाउमीन का हिस्सा बनोगे। और फिर ढाबे के बाहर चीखों की आवाज़ गूंजने लगी। अगली सुबह गुप्ता काका ने ढाबे का शटर उठाया। रात के सारे निशान मिट चुके थे। उन्होंने तवा गरम किया और नई गोभी काटने लगे।
क्योंकि अगला शिकार बहुत जल्द ही आने वाला था। पास बैठी जेनी मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह किसी को दिखाई नहीं देती थी और अपने शिकार का इंतजार करती थी। क्या आप भी ऐसे ढाबे पर जाकर चाउमीन खाना पसंद करेंगे? हमें ज़रूर बताएं।